वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड एट्सा लर्निंग है। कैसे दोस्तों, कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन? जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूट एग्जाम है राइट, उसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है राइट। उसी सीरीज़ में दोस्तों आपको सभी को पता होगा, जो ऑलरेडी हमें फॉलो कर रहे होंगे, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे राइट। सो डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, जिसमें कि हम डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो राइट। तो उसी सीरीज़ में दोस्तों इसमें आज डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चन। क्विकली देखो आप दोस्तों, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूट एग्जाम है वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अभी भी एग्जाम में 1.5-2 महीने टाइम है, 1.5 महीने मान सकते हो आप राइट। जो क्योंकि शेड्यूल तो अभी नहीं आया है फिलहाल राइट। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड एट्सा लर्निंग ऐप, जिसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। ई बुक, टेस्ट क्लासेस, वीडियो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, टॉपिक एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए अवेलेबल हैं राइट। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो ऐप डाउनलोड करके। आपको कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, डाउनलोड का लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है स्टूडेंट सपोर्ट का, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए तो क्विकली स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो देखिए, जो डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है उसके लिए आपको क्या है, टेस्ट सीरीज़ के अंदर जाना है। टेस्ट सीरीज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएंगे बहुत सारे। लेवल एज मॉक टेस्ट, डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, करंट अफेयर्स राइट, डेली प्रैक्टिस क्विज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन हिंदी, डेली प्रैक्टिस क्विज इन हिंदी, टॉपिक एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर पेपर है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारा जो इनिशिएटिव डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड है ऑलरेडी, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो जाकर। क्लियर है? चलो तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं राइट। तो ऑलरेडी हमने अटेम्प्ट कर रखा है। देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट करने के बाद आपको रैंक भी आएगी, जिसमें कि आपने मार्क्स कितने सिक्योर किए राइट। आउट ऑफ 9 क्वेश्चन हाउ मेनी आर करेक्ट, देन टोटल हाउ मेनी पीपल अटेम्प्टेड राइट, आउट ऑफ दैट हाउ मेनी what is your rank, all those things you can get here। क्लियर है? चलो स्टार्ट। तो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन हियर। पहला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत इंस्पेक्टर की भूमिका किस धारा में परिभाषित है? इन विच सेक्शन इज द रोल ऑफ इंस्पेक्टर डिफाइंड अंडर द ईपीएफ एक्ट? यू नो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1961, दिस इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस राइट। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको डिटेल में हमने देखा था। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने वीडियो क्लासेस में आपको बताया था राइट। तो वो सारी वीडियो क्लासेस हमारे ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है या आप इंटरेस्टेड हैं चीज़ें, तो जाकर आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंस्पेक्टर की भूमिका किस धारा में, मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्पेक्टर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? ऑप्शन आ देखिए, धारा 12 सेक्शन 12, धारा 13 सेक्शन 13, देन धारा 13A सेक्शन 13A एंड सेक्शन 8 या धारा 8। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका देखिए आंसर है, इसका आंसर है सेक्शन 13, जो ईपीएफओ मिसलेनियस बताया था मैंने, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1961, उसमें जो सेक्शन 13 है वहाँ पे एक इंस्पेक्टर का जो रोल होगा, उसका क्या भूमिकाएं हैं, उसका क्या कार्य है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन की गई हैं सेक्शन 13 में। क्लियर कि इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ही कंप्लायंस को इंश्योर करना, जो भी एज पर दिस ईपीएफओ एक्ट है, ये सारी चीज़ें कंप्लाई होनी चाहिए किसी भी कंपनी के द्वारा। क्लियर है? तो ये किस में मेंशन है, देखिए ये सेक्शन 13 में है, इंस्पेक्टर, रोल ऑफ इंस्पेक्टर। तो याद रखिए, इससे प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहले बेसिक एक्ट को पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सारे कंटेंट हमारे ऐप पे अवेलेबल है राइट। ई बुक के फॉर्म में ओरिजिनल वेयर एक्ट्स भी अपलोड कर दिए गए हैं ऐप पर, वहाँ पे आप PDF फॉर्मेट में, और ये सारे PDF दोस्तों आप लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हो, जहाँ पे पहले कुछ इश्यूज़ थे वहाँ पर लैपटॉप में चीज़ें ओपन नहीं हो रही थी। तो अगर कुछ इशूज ऐसा है तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे जल्दी ही। अगर आपको ऐसा कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली जल्दी ही आपको रिजॉल्व हो जाएगा, जस्ट थोड़ा सा वेट करिए, नहीं तो सारी चीज़ें अभी ऐप पे और लैपटॉप पे दोनों पे आपको ओपन हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कब लागू हुआ राइट? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आपको पता IDA एक्ट 1947 इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। क्वेश्चन इज व्हेन इट वाज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इम्प्लीमेंटेड? ऑप्शंस आर 1 अप्रैल 1947, 15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1948 एंड 15 मार्च 1947। तो देखिए इसका आंसर क्या है, 1 अप्रैल 1947। इट वाज स्टार्ट इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1947। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक इसमें कोई ना, बट आपको क्लियरिटी रहना है। क्वेश्चन कभी भी इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच सामंजस्य, हार्मनी बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, क्लियर। बी ऑप्शन है औद्योगिक विवादों का निवारण, राइट, रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। सी इज द श्रमिकों की सुरक्षा निश्चित करना, इंश्योरिंग वर्कर प्रोटेक्शन, राइट। देन ऑप्शन डी इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, राइट। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नाम से आपको पता चल रहा है ये कि इसमें जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच कुछ डिस्प्यूट्स हो सकता है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। मान लीजिए सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है, या सैलरी को रिलेटेड हो सकता है, या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो सकता है, या उनके अपॉइंटमेंट या सस्पेंशन या जो टर्मिनेशन है उससे रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन है उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें कि उनमें कोई विवाद हो सकता है, दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट हो सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो कि एक कलेक्टिव चीज़ों के वर्कर्स को प्रभावित करता है, राइट। तो उस केस में देखिए दोस्तों, तो वही चीज़ पूछ रहा है कि क्या उद्देश्य क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन हार्मनी बिटवीन वर्कर्स है, ये भी करेक्ट है। रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मीन्स उसका निवारणकरण करना, राइट। देन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी, बिकॉज ऑल आर करेक्ट। क्लियर है? ऑल आर करेक्ट, क्लियर है? आई होप उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इस अधिनियम के तहत औद्योगिक विवाद में क्या शामिल है? व्हाट डज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इंक्लूड अंडर द एक्ट, राइट। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सेम थिंग। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में देखिए मैंने बताया था आपको, इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, वेतन, बोनस, सेवा शर्तें, वेजेस, बोनस, सर्विस कंडीशंस, अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शंस, प्रमोशन और ट्रांसफर विवाद, प्रमोशन एंड ट्रांसफर डिस्प्यूट्स, एंड ऑप्शन डी इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, सिंपल है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कर्मचारी की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है? कर्मचारी जो डेफिनेशन है, हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन अंडर द एक्ट। अंडर द एक्ट मीन्स यहाँ पे कौन सा एक्ट है? जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसकी बात करता है। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रेफरेंस किसका है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, राइट, औद्योगिक जो है विवाद अधिनियम। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन इंक्लूड नहीं होता है? नॉट इंक्लूडेड पूछ रहा है। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, 10,000 से अधिक वेतन वाला सुपरवाइजर, सुपरवाइजर अर्निंग मोर देन 10,000, केवल ANC, ओनली ANC। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ANC कि ऐसे एम्प्लॉई, कर्मचारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में काम कर रहे हैं, और ऐसे सुपरवाइजर जिनकी 10,000 से ज़्यादा तनख्वाह है, वेतन है, सैलरी है, वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर है A एंड C। A एंड C इज द आंसर, तो इसका D हो जाएगा आंसर। क्लियर है? नाउ सिक्स क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अधिनियम के अंतर्गत विवाद समाधान के कितने तंत्र हैं, मीन कितने सिस्टम हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आर अवेलेबल इन द एक्ट? एज पर द एक्ट हाउ मेनी जो है वो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में है, एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि इसमें चीज़ें क्या क्या हैं, वो कितने तरह की अवेलेबल हैं, वो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ पूछ रहा है। क्लियर है? तो वो जैसे क्या है, इसमें कमिटीज होती हैं कुछ, या आप लेबर कोर्ट जा सकते हो, या ट्राइब्यूनल्स होते हैं, लेबर ट्राइब्यूनल्स होते हैं, बहुत तरह के उसमें मैकेनिज्म है। तो ये वही पूछ रहा है कि आप कितने तरह के मैकेनिज्म यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए ऐप में इशू है, मैं आपको जस्ट वेट, ये थोड़ा से क्लोज हो गया, 1 मिनट। यस, तो देखिए इसमें क्या है, वही मैकेनिज्म, हाउ मेनी टाइप्स। देखिए इसमें 3 तरह की मैकेनिज्म अवेलेबल है। इसका ऑप्शन देखिए 2, 3, 4, 5। तो एज पर द ऑफिशियल जो एक्ट है, 3 तरह के मैकेनिज्म अवेलेबल है, राइट। एक है कि दोस्तों आपको पता है, एक है कि देखिए वर्क कमेटी होती हैं, जो वर्क कमेटीज़ होती हैं, या इंटरनल जो एम्प्लॉय कम होती हैं एक कमेटी के साथ। दूसरा है देखिए क्या है, लेबर कोर्ट्स होते हैं, देन इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स होते हैं। ये सारे जो मैकेनिज्म हैं अवेलेबल हैं इसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। क्लियर है? नाउ 7 क्वेश्चन देखो यहाँ पे, धारा 2 के किससे संबंधित है? व्हाट इज द सेक्शन 2 के ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रिलेटेड टू? जो सेक्शन 2 के आपको बताया था मैंने, सेक्शन 2
सारे एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्शन 2 में क्या है, ऑल डेफिनेशंस आर गिवन, जो परिभाषाएं दी गई हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की, राइट, वो किस में दी गई हैं, सेक्शन 2 में डिफाइन की गई हैं। इसके लिए हमने सेपरेट एक वीडियो और आपको एक PDF भी ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें केवल सेक्शन 2 की चीज़ें रिलेटेड है। हर एक्ट का एक समरी है सेक्शन 2 का, जिसमें ओनली सेक्शन 2 की चीज़ें वहाँ पे समराइज की गई हैं। क्लियर है? तो देखिए वही चीज़ पूछ रहा है सेक्शन 2 के यहाँ पे क्या है ऑप्शन, देखिए श्रमिकों की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन, औद्योगिक विवाद की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, देन हड़ताल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक, नियोक्ता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, राइट। तो इसका देखिए आंसर है बी, जो डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो डिफाइन किस में किया गया है, बी में, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब सेक्शन 2 के में जो है क्या है, किसका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन दी गई है। क्लियर है? आई होप। नाउ अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे है सेक्शन 2J, धारा 2J किससे संबंधित है? सेक्शन 2J ऑफ द एक्ट डिफाइंस व्हाट, राइट। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, वर्कमैन श्रमिक, नियोक्ता एम्प्लॉयर, उद्योग इंडस्ट्री, हड़ताल या स्ट्राइक, राइट। तो देखिए 2J ये है दोस्तों, इसके आंसर किसे, इसमें इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2J में क्या है, इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ये धारा 2 के सेक्शन 2 के 2J बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में ऑलरेडी, तो ये इंपॉर्टेंट, इस पर थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिए। क्लियर? नाउ अगला क्वेश्चन देखिएगा, धारा 25F के अनुसार छंटनी से पहले क्या आवश्यक है? व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर रिटेंचमेंट अंडर सेक्शन 25F? आपको पता है रिटेंचमेंट, ले ऑफ, स्ट्राइक, ठीक है, लॉकआउट, ये सारी चीज़ें, सारे वर्ड्स हमने डिफाइन किए थे, इनका मीनिंग क्या है, राइट, एज पर द एक्ट। ये सारी चीज़ें हमने अपने थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। उसके जो वीडियो क्लासेस थे उसमें ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सारी डिफिनेशन, सारे जो एक्सप्लेनेशन हैं, तो आप जाकर वीडियोस हमारे ऐप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या जरूरी है, आप रिटेंचमेंट के पहले, आप अगर रिटेंचमेंट आपको पता है क्या होता है कि परमानेंट रिमूवल और डिसमिसल ऑफ फ्रॉम द जॉब। जस्ट मैं क्विकली बता दूं थोड़ा सा आपको, यहाँ पे जस्ट मैं रेफरेंस दूंगा, आपको अगर डिटेल चाहिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा वहाँ पे। रिटेंचमेंट क्या होता है कि परमानेंट रिमूवल फ्रॉम द जॉब, ले ऑफ क्या होता है, टेम्परेरी रिमूवल फ्रॉम द जॉब या एम्प्लॉयमेंट, राइट। ये बेसिक डिफरेंस है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए वही है कि ऑप्शन पूछ रहे हैं कि क्या जरूरी है आपको उसके पहले, अगर आप किसी को परमानेंटली जॉब से निकाल रहे हैं तो। ऑप्शन देखिए, 1 महीने का नोटिस देना, 1 मंथ नोटिस आर सैलरी, वैलिड रीजन, गवर्नमेंट अप्रूवल, या डी उपरोक्त सभी, राइट। तो देखिए इसका आंसर है ए कि 1 मंथ नोटिस और आपको उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, मिनिमम 1 मंथ नोटिस इज रिक्वायर्ड, राइट। तो इसका आंसर यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होता है। अगर वहाँ पे मान लीजिए आपको 300 से ज़्यादा है या 200 से कुछ, उसका एक लिमिट होता है एज पर द स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रीज। तो अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में 300 से ज़्यादा वर्कर हैं, तो आपको गवर्नमेंट क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा किसी को भी, अगर रिटेंचमेंट करना है या परमानेंटली निकालना है तो, राइट। तो वही चीज़ है। तो 1 महीने का नोटिस यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, इसका आंसर है। क्लियर है? आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये डिस्कशन दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे रिमेंबर करने के लिए, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़ना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें हेल्प करेंगे रिवाइज करने के लिए। तो ये इनिशिएटिव को प्लीज़ फॉलो करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी है ये चीज़ें आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप क्या डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए कोर्स ऑप्शन आएगा, जस्ट वहाँ से कोर्स सेलेक्ट करिए, राइट। यहाँ पे देखिए चेंज कोर्स में जाएंगे आप, तो RRB वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम 2025 उसको सेव करिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको ई बुक मिल जाएगा, ई बुक की सारी PDF अपलोड है यहाँ पे, कम से कम मोर देन 25-30-40 PDF अपलोड हैं, इंक्लूडिंग ओरिजिनल लेबर लॉज एक्ट्स हैं, जो सारी चीज़ें, सारे एक्ट का देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट। कोशिश कर रहे हैं हम इसमें और भी कंटेंट ऐड कराने की, आपको और भी कंटेंट इसमें ऐड होते रहेंगे जैसे जैसे कंटेंट प्रिपेयर होगा, राइट। देन यहाँ पे देखिए क्लासेज हैं, क्लासेज आपको पहले बताया मैंने कि जितने भी एक्ट के हैं उनके वीडियोज़ की क्लासेज यहाँ पे हैं। देन टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे देखिए अवेलेबल है दोस्तों, राइट। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। क्लियर? तो इट्स लाइक कंप्लीट प्रिपरेशन आपको, राइट। तो आप कम टाइम में ये सारी चीज़ें आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम में, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, राइट, जो चांसेस ज़्यादा है एग्जाम में आने के, या आपको क्या है एटलीस्ट आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे सफिशिएंट कंटेंट है दोस्तों,
ठीक है। इसमें हम थोड़ी करंट अफेयर्स की चीज़ें भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको डेली पीएम डेली है। इसमें मैं आपको बता दूं एक चीज़, देखिए करंट अफेयर्स में देखिए स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें हम मंथली करंट अफेयर्स का आपको समरी या जिस्ट भी देने की कोशिश करेंगे। इसमें मंथली 5-6 मंथ या 6 मंथ का मिनिमम जिसमें इसमें अपलोड करा दें, राइट। तो पहले हमारा फोकस प्रोफेशनल एबिलिटी वाले पार्ट पे ही है। करंट अफेयर्स का पार्ट अगर टाइम है तो मैं आपको इसमें इंक्लूड करता जाऊंगा, क्लियर है, राइट। बिकॉज बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपने सर बोला था कि करंट अफेयर्स भी, तो इसलिए दोस्तों हमारा जो फोकस है पहले प्रोफेशनल एबिलिटी, जो लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR, बिकॉज वो चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। उसका कंटेंट नहीं मिलता प्रॉपरली, उसके जो है वो क्लासेस नहीं मिलती हैं या उसका टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है, इसलिए हमारा फोकस पहले प्रोफेशनल एबिलिटी वाला पार्ट है। और बाकी एडिशनल अगर करंट अफेयर्स की चीज़ें टाइम है, अगर एग्जाम के में थोड़ा सा टाइम और होता है तो उसको सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। तो आई होप आप ये जाइए, अगर आपको लगता है यूज़फुल है ये कोर्स आपके लिए तो प्लीज़ हमारा मेन मोटिव है दोस्तों आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट एज ए एस्पिरेंट कैसे वो चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसकी रिगार्डिंग ही उसको ध्यान में रख के ही यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्लियर। तो चीज़ें प्रैक्टिस करिए, आप मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।